मैं ये जानता हूँ कि जो इससे पूर्व में रहा वही मेरी जान का दुश्मन था, वही मुझे मारेगा, वही मुझे मेरी जान लेगा। मुस्लिम मेजॉरिटी से बिलोंग करने का खामियाजा यह भुगतना पड़ता है कि हम लोगों को पानी की समस्या आज विगत 15 सालों से है और उसकी कंप्लेन कई बार लिखित की और जाके सामने खड़े हो गए कहा, लेकिन वो समस्या आज तक दूर नहीं हुई। ऐसे लोगों को चिन्हित करके माननीय मुख्यमंत्री के पास ऐसे लोगों की लिस्ट भेजा जाए जो बदलाव की राजनीति करते हैं, जो बदला लेने की राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। नगर निकाय चुनाव हो गया है, किन मुद्दों पर मतदान हुआ है हम जानेंगे। हम पहुंचे हैं मुस्लिम इलाके में और इन मुस्लिम इलाकों में हम बात करेंगे जो मुस्लिम मतदाता हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों पर इस बार मतदान हुआ है नगर निकाय चुनाव में। नाम क्या है आपका? मेरा नाम इरशादुल्लाह है। मैं जब वोट देने गया तो चूंकि यहाँ के इलाहाबाद में एक मिनी सदन जो सरकारें बनेगी वो हमारी समस्याओं के लिए बने और हमारी जो समस्याएं हैं उसको दूर करे। जिस तरीके से हमने जब वोट देते समय हमने ये देखा कि हमारे क्षेत्र का विकास कौन कर सकता है। सपा बसपा हमारे तो विकल्प दो, सपा भी है, बसपा भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। ये तमाम लोग हमारे क्षेत्र में आए दिखाई दिए, लेकिन हमने वोट अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करने के लिए जनता को वोट किया है। और हमारे क्षेत्र में जो गंदगी है, जो हमारे क्षेत्र में बुरी तरीके से बजा रही नालियां हैं, सीवर लाइन के ढक्कन टूटे हुए हैं और आपकी स्ट्रीट लाइट जितनी वो सब बुझी हुई है। नगर निगम रोड रोड पे तो काम करता है, लेकिन गलियों की हालत इतनी बुरी है, इतनी बदतर है। गंदा, कई सालों से गंदा पानी सीवर से मिलकर लोगों के नलों में आ रहा है, लेकिन यहाँ का नगर निगम और यहाँ का जल संस्थान उदासीनता आज तक बना रहा। आज तक उस बस्तियों में जाके देखा नहीं कितने लोग डायरिया के बीमार हो चुके हैं, कितने लोग अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, कितने लोग तो वोट नहीं दे पाए और कितने लोगों का वोट आया भी नहीं। तो ये तमाम मुद्दों पर हम लोगों ने वोट किया है और जब ये सरकार बनेगी, जो भी सरकार बनेगी, सपा, कांग्रेस या भाजपा की, वो हमारे मुद्दों पर, हमारे क्षेत्र का विकास के लिए काम करेगी। अगर ऐसा नहीं करती तो फिर भी हम उसको हटाने का काम करेंगे। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। आप वोट डालने गए थे, कुछ मुद्दे रहे होंगे, किन मुद्दों पर मतदान किया है आप? हमारे पास तो कई मुद्दे थे। एक सबसे अहम मुद्दा जो है हमारे क्षेत्र का है, क्योंकि हम लोग मुस्लिम मेजॉरिटी से बिलोंग करते हैं और उस मुस्लिम मेजॉरिटी से बिलोंग करने का खामियाजा यह भुगतना पड़ता है कि हम लोगों को पानी की समस्या आज विगत 15 सालों से है और उसकी कंप्लेन कई बार लिखित की और जाके सामने खड़े हो गए कहा, लेकिन वो समस्या आज तक दूर नहीं हुई। लगभग 100 परिवार ऐसा है जो पानी के लिए तरस रहा है, दूर से पानी ला के अपने घर का रोजमर्रा का कार्य कर रहा है। हमारा जो मेन मुद्दा था, मैंने जो सोचा कि अब की जो बदलाव किया जाए, बदलाव करके किसी अन्य को जिताया जाए, क्योंकि हमने 2 साल आपको दो कार्यकाल हमने आपका देखा, लेकिन आपके कार्यकाल से हम संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हमने बदलाव करना चाहा और क्षेत्र की जनता ने मिलकर बदलाव किया। लेकिन उस बदलाव करने का मेन कारण यह रहा कि जो प्रत्याशी इसके पहले रहा वो लोगों को धमकी देना शुरू कर दिया कि मैं चुनाव के बाद हिसाब करूंगा। तो सोचिए, अगर आज आज प्रदेश की और देश की हालत इतनी दयनीय है कि अगर हम विकास करने के लिए बदलाव चाहते हैं तो आने वाले समय में जो प्रेजेंट टाइम में रहा वो धमकी देना शुरू कर देता है कि मैं चुनाव के बाद हिसाब करूंगा। अरे हिसाब तो जनता करेगी, जिस दिन जनता हिसाब करेगी उस दिन सारे हिसाब किताब बंद हो जाएंगे। लिहाजा मैं जो है मैं कानून से, मैं प्रशासन से यह कार्रवाई चाहते कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके माननीय मुख्यमंत्री के पास ऐसे लोगों की लिस्ट भेजा जाए जो बदलाव की राजनीति करते हैं, जो बदला लेने की राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारे क्षेत्र का विकास हो। देखिए, जनता चाहती है विकास। जब हम चले तो गलियां साफ रहे, ठोकर ना लगे, गिरे ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे गलियों में खेलते हैं। आप अगर इलाहाबाद पूरे शहर में जो घूमेंगे तो सड़कें आपको चमचमाती हुई मिलेंगी, लेकिन गलियां बजबजाती हुई मिलेंगी। तो हमें चाहिए उन गलियों का रखरखाव अच्छा चाहिए, उन गलियों में लाइट की व्यवस्था चाहिए, उन गलियों का खड़ंजा और बनाई की व्यवस्था चाहिए, उन गलियों की नाली की व्यवस्था चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। और जनता को चाहिए क्या? जनता तो सुख चाहती है, अमन चाहती है। मुस्लिम समाज के जो वोटर हैं वो क्या धमकियां भी दी गई हैं उनको? बिल्कुल बिल्कुल धमकियां दी गई है, लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है कि अगर जो है आप हम चुनाव के बाद आपको देखेंगे। कौन कौन धमकी दे? भाई दबंग लोग हैं, दबंग। अब उनका नाम लेने से मैं जैसे ही नाम लूंगा हो सकता है मुझे मार दिया जाए, क्योंकि जनता हताश है। अभी तक जो कुछ क्षेत्रों में ऐसे दबंगों का साया रहा, ऐसे दबंगों का साथ रहा जिससे जनता हताश है, लेकिन जनता ने अपना अंदर से मन बना के उसको बदलाव किया है। अब
मुझे मेरी अगर जान को खतरा हुआ तो मैं ये जानता हूँ कि जो इससे पूर्व में रहा वही मेरी जान का दुश्मन था, वही मुझे मारेगा, वही मुझे मेरी जान लेगा। बिल्कुल, इनका कहना है कि डरा कर के भी यहाँ पर ये कहा गया कि मतदान करें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सब्बों। आपने जब वोट डाला था तो मुद्दे आपके जो रहे होंगे, तो किन मुद्दों के आधार पर ये मतदान हुआ है? साफ सफाई के लिए मुद्दे पे वोट दिया। अब और यहाँ पे जो गंदगियां हैं गली उल्ली के अंदर, सीवर से पैदल चलना मुश्किल होता है। सीवर बाहर निकल के बहना शुरू कर दे, वो लोग पैदल नहीं चल पाते। इस मुद्दे पे हमने वोट दिया कि जो जो आएगा वो साफ सफाई करेगा। रोड तो थोड़ी सफाई देखेगा, गली भी देखना चाहिए ना। रोड तो साफ है, गली में नहीं है। जीतने के बाद जो जो भी जीतता है तो फिर अपने में मस्त हो जाता है। अपने मस्त हो जाते हैं, गली देखते हैं नहीं, रोड खाली साफ हो जाता है। गली में सीवर बहता है, चलने में दिक्कत होती है, कोई जा नहीं सकता। अगर कोई नमाजी भी जा रहा है छीटा पड़ जा रहा है, जानवर भी हो वो भी नहीं, वहीं पे गली के अंदर घुस पड़े हैं। एकदम गंदगी फैली हुई, सीवर ऊपर बहती है, कोई देखने वाला ही नहीं है। इसलिए जो मेयर रही उनका कहना है कि पूरे शहर को चमका दिया हमने। तो पैर चमकाए तो रोड चमकाया ना, गली थोड़ी चमकाई है। गली तो आज भी कचरा पट्टी बनी हुई है, गली कौन देखता है? गली में तो बह रहा है। आपका और कोई दूसरा ऑप्शन चुना है आपने? हम लोगों ने चुना है कि जो है, जो इस समय आएगा, जो भी सरकार आएगी वो अपने आगे देखे, साफ सफाई रखे, बस इसी पे। बिल्कुल साफ सफाई रहे, इनकी उम्मीद है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। अकरम भाई, मतदान आपने कर दिया है, अब रिजल्ट की बारी है, तो क्या लग रहा है कि किन मुद्दों को लेकर के मतदान किया है? बस इस साफ सफाई के मुद्दे पे हमने मतदान किया है। हमने जो पहले के पार्षद हमारे थे वो काम पे ध्यान नहीं दिया, इस वजह से हमने बदलने का काम किया है। और मेयर तो कह रहे हैं कि हमने साफ सफाई पूरे शहर को चमका दिया है। साफ सफाई तो हो रही है कि कोई इसमें गलत चीज नहीं है, लेकिन साफ सफाई रोडों पे हो रही है। गली का हाल वही है जो पहले था। गली में नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे आप? नाम? मोहम्मद सुबेर। क्या साफ सफाई हुई है आपके क्षेत्र में? नहीं सफाई दारू वही गंदगी, वही परेशानी, वही सारी क्या करें, हम लोग परेशान हो गए। और वोट दिया हम लोग, कभी गंदगी है, मोहल्ला कूड़ा है, गैया गू है, सफाई सफाई है गली के हमारे हटिया मोहल्ले के अंदर है। और कुछ करें ना, मुद्दे हमारे बहुत है। एक मुद्दे तो आपको बताए हम, क्या मुद्दे है, 50 मुद्दे है, 100 मुद्दे है, 200 मुद्दे है, 1000 मुद्दे है। क्या नाम बताए आपको? किसी मुद्दे पर खड़े नहीं उतरे क्या? नहीं, कोई मुद्दे नहीं, सब परेशानी है। जीत के चले जा रहे हैं। हाँ, सब जीत के जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जान बाबू। मुद्दे क्या है आपके? हमारा मुद्दा यही है सर, हम सोचते हैं वोट दें तो हमारा मोहल्ला साफ सुथरा रहे, हमारे बच्चे सब कायदे से रहे, टहले घूमें, और जो भी आए अपना मोहल्ला सही करे, अपना इलाका सही करे। क्षेत्र हटिया बहादुरगंज। सुरक्षा भी मेन मुद्दा रहा है। सुरक्षा मतलब हमारा सही रहे, अपना नेता ऐसा आए मतलब हमारे मोहल्ला सही करे। पानी की बहुत दिक्कत है, गंदगी की बहुत दिक्कत है, ऐसा नेता का अपना आए हमारे मोहल्ले में काम करें। बिल्कुल, लोगों की मांग है कि जो भी यहाँ पर नेता हो साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलिया। अपना वोट डाला है? नहीं, और हमारे नहीं कट गया? नहीं, नंबर ही नहीं आया हमारा। कई लोगों का कट गया है। देखिए काफी लोगों की पूरा जो एक पूरी एक पट्टी मतलब गायब हो गया। मतलब ये मैं समझ रहा हूँ कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जो ये हालात हो गए थे कि पूरी की पूरी बस्ती में वोटे नहीं किसी का आया। सबका सब जितने हैं सबका नाम, और किसी का आया तो यहाँ का, जिसको अगर यहाँ का है वो चला गया तेलियारगंज में, दारागंज में किसी का पड़ा, किसी का नाम इतनी दूर दूर पहुंच गया। मतलब ये क्या हो रहा है ये लोकतंत्र में? ऐसा हमने कभी नहीं देखा। क्या यहाँ का प्रशासन, यहाँ का जो है डीएम, क्या जो वोट की परसेंटेज है बढ़ाने के लिए काम कर रही है कि घटाने के लिए कर रही है? जो आज जो परसेंट पड़ा हुआ है तो उसके से नहीं लगता कि लोगों के अंदर वोट डालने का उत्साह तो था, लेकिन लोग के पास पर्ची तक नहीं पहुंची। बिल्कुल, यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें भी काफी कमी रही है। ये बताइए, जो वर्तमान मेयर रही है, 2 बार से मेयर थी, उनका कहना है कि पूरे शहर को मैंने चमका दिया है, स्मार्ट सिटी बना दिया है। क्या लगता है ऐसा हुआ है? नहीं, उनका कहना बिल्कुल सही है। अगर आप रोडों पे घूमेंगे तो आपको लगेगा कि ये स्मार्ट सिटी है, लेकिन ट्रैफिक की व्यवस्था सही नहीं हुई। आज ट्रैफिक में आदमी घंटों घंटों जाम में फंस जा रहा है। मान लीजिए कोई पेशेंट हम लेके जा रहे हैं, 2 घंटा जाम हो गया, पेशेंट अस्पताल पहुंच नहीं पाया, दम निकल गया। उन्होंने जो कहा वो सही है बिल्कुल, लेकिन गलियां देख लीजिए, गलियों में कितना विकास हुआ वो देख लीजिए। विकास गलियों में दिख रहा है। जब आप गलियों में जाएंगे,
मुस्लिम आबादी की बस्तियों में जाएंगे, उसमें आपको विकास दिखेगा। क्या लग रहा है कि मुस्लिम इलाके के जो इलाके हैं उनको वंचित रखा है विकास से? बिल्कुल बिल्कुल वंचित रखा, बिल्कुल वंचित रखा। पूरे इलाहाबाद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाकों को वंचित रखा गया, चिन्हित करके वंचित रखा गया। ऐसा नहीं है, हम आज दुखी हैं क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने इस देश के लिए भी वो दिया था, जान दिया था, शहीद हुए थे। आज अगर जो है कभी मंच पे आपने भाषण देते हुए सुना है, कभी किसी ने जो है किसी मुस्लिम कि कभी किसी मुस्लिम शहीद का नाम लिया जाता है? नहीं लिया जाता। उनको दबाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है कि मुसलमान इस देश का नागरिक था ही नहीं, ना है। हम बाई चॉइस यहाँ पे हैं, हम हिंदुस्तान में बाई चॉइस हैं। चाहते तो हम भी पाकिस्तान चले गए होते, लेकिन नहीं, मुझे हिंदुस्तान से प्यार था। और मुसलमान से आप मांगते हैं प्रूफ, आप मुसलमान से प्रूफ मांगते कि आप हिंदुस्तानी हो। अरे मुसलमान से बढ़ के हिंदुस्तानी कौन है कि मरने के बाद भी इसी हिंदुस्तान की जमीन में दफन हो जाता है, जिस मिट्टी से बना उसी मिट्टी में मिल जाता है। तो हमसे हमसे इंसाफ मांगने वाला, हमसे जो है पहचान मांगने वाला, हमसे नागरिकता मांगने वाला, हमसे हमारे मजहब का प्रूफ मांगने वाला, हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने वाला कौन है? हम उससे बड़ा सर्टिफिकेट कौन है कि हम हिंदुस्तान में रहे, हिंदुस्तान में ही मरे हैं। ये बताइए, अभी हाल में चुनाव के दौरान अतीक और अहमद की हत्या हुई थी, क्या लगता है उससे भी फर्क पड़ा है चुनाव में? देखिए, वो चूंकि वो बहुत बड़ा मामला है, वो बहुत ऊंचे लोगों का हाथ है, तो उसमें हम कुछ नहीं कह पाएंगे। हाँ, लेकिन एक थोड़ा सा असर पड़ा है, और असर जो अब की बारी पड़ा वो सबसे ज्यादा मालूम क्यों पड़ा है कि वोटर लिस्टों से मुस्लिमों के आबादी को हटा दिया गया है, पूरी की पूरी आबादी को हटा दिया गया है। आज 31% वोट पड़ा है। कभी ऐसा हुआ है कि 31% नगर निगम के चुनाव में पड़ा हो? क्योंकि ये मोहल्ले का, क्षेत्र का चुनाव होता है, इसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बाकी अतीक के ऊपर हम क्या बोल रहे हैं, तो पूरी दुनिया देख रही है। आप लगातार प्रयास किया जा रहा है कि वोटर जो परसेंटेज है वो बढ़े, तो इसकी वजह क्या मान रहे हैं कि इतना बढ़ा नहीं जितना पे लोगों, डीएम ने भी कहा और तमाम जो नेता है उन्होंने कहा कि वोट से ज्यादा वोटिंग करे हुए अपील की गई, तो इतना परसेंटेज कम क्यों रहा है? भैया, इसमें सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन की रही, अब खासतौर से बीएलओ की लापरवाही रही। प्रशासन ने बीएलओ को जिम्मेदारी दी कि आप 4 दिन वहां बैठ जाइए, 4 दिन वहां। जो बीएलओ बैठा उसको खुद नहीं जानकारी कि हमारा विभाग किस तरफ है, हम कौन से खंड में बैठे हैं। मान लीजिए हम खंड का जो है उनके पास लेके गए, 193 की संख्या लेके गए, तो कह रहे 193 हमारे पास नहीं, उनके पास है, उनके पास नहीं, उनके पास। तो यह प्रशासन की सबसे बड़ी वो गैर जिम्मेदाराना हरकत थी, जो मतदान का परसेंटेज कम हुआ है। बिल्कुल, ये हमारे साथ मुस्लिम मतदाता थे, इन्होंने साफ बताया कि इस बार के मुद्दे क्या रहे हैं और जो कमियां हैं और किस तरह से ये विकास चाहते हैं। तमाम बातें इस मुस्लिम मतदाताओं ने यूपी तक से की है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।